नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर चीज का एक वक्त होता है और अगर किसी काम को तय वक्त न किया जाए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन सच ये भी है कि किसी काम को अगर आप वक्त से पहले करने की कोशिश करें तो भी ऐसा होता है कि उसका रिजल्ट खराब आए या फिर दुष्प्रभावी हो जाता है। जी हां दोस्तों, हम यह बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही उन कोशिशों की जिसे साधारण भाषा में राजनीति कहा जाता है और जहां हमें पता है कि राजनीति करने का ये वक्त तो है नहीं, लेकिन हमारी सुनेगा कौन। लिहाजा यहां पर सहयोगी ही विरोधी बनकर सामने आ गए हैं। शरद पवार जो कि कांग्रेस के साथी हैं, मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र की बात करें, मजबूरी में उन्हें बाप का रोल अदा करते हुए कांग्रेस को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाना पड़ा। बताना पड़ा कि मैडम और बेटा जरा ठहरिए और याद करिए 1962 का वो दौर। दोस्तों, चीन के साथ तनातनी स्टैंड ऑफ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी बीच एनसीपी शरद पवार यानी कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने शनिवार को कहा है कि चीन 1962 के युद्ध में भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा उसने कर लिया था। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पवार को यह कहना क्यों पड़ा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था, पीएम मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया है चीन को। उन्होंने चीनी घुसपैठ को रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह की बड़ी नाकामी भी राहुल गांधी ने बताया था, यह आपको याद होगा। और इसी पर पवार ने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा है कि यह पूरा मामला संवेदनशील है, यानी कि बेहद सेंसिटिव प्रकृति का यह मसला है। गलवान घाटी में चीन ने उकसावे वाला रुख लगातार अपना के रखा है, यह शरद पवार ने कहा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीनी घुसपैठ के वक्त हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और तब यह मामला तूल पकड़ता चला गया और इसमें अब खूब राजनीति हो रही है। पवार ने क्या कुछ कहा वो पहले आपको बताते हैं। उन्होंने चीनी सैनिकों ने दरअसल हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की जो कोशिश की और जो धक्का मुक्की की गई, ये किसी की नाकामी नहीं है, ये साफ तौर पर शरद पवार ने कहा। अगर गश्त करने के दौरान कोई आता है तो किसी भी समय आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर गश्त चल रही थी, झड़प हुई, इसका मतलब है कि आपको चौकन्ना होना था और आप चौकन्ने थे। अगर आप वहां नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब चीन के सैनिक आए और कब वहां से चले गए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा आरोप लगाना राहुल गांधी का ठीक है। हालांकि पवार ने राहुल गांधी को चीन से हुए 1962 के इस युद्ध की याद भी दिला दी है। जी हां दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल को याद होना चाहिए कि भारत के करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा 1962 में चीन ने उस वक्त कर लिया था। उन्होंने क्या कहा है हम आपको बता दें। यह जमीन अब भी चीन के पास है। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने यानी कि चीन अब फिर से कुछ क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है उसने या फिर नहीं, इनको ये शरद पवार को नहीं मालूम है। लेकिन जब मैं आरोप लगाता हूं तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि जब मैं सत्ता में था तो क्या हुआ था, उस वक्त का याद दिला दी है शरद पवार ने राहुल गांधी को। अगर इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहित की जाती है यानी कि कब्जे में की जाती है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो शरद पवार की बात रही, लेकिन सच ये भी है कि देश की मौजूदा सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि सच को स्वीकार करो और फिर चीन पर प्रचंड प्रहार करो ताकि वो दोबारा फिर सर उठाकर भारत की जमीन पर कब्जा करने की गुस्ताखी कभी ना कर सके। जय हिंद।